हेलो गाइस, नमस्ते। एक और नई वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। आप देख रहे होंगे कि मुझ में चेंज है। एक्चुअली मैंने अपनी बियर्ड हटा दी है। मैं थोड़ी तबीयत भी मेरी खराब थी, इस वजह से जो वीडियो आने में थोड़ी सी देर भी लगी है मेरे को। तो मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये अमेजोन पे लेटर का रजिस्ट्रेशन कैसे होना है उससे रिलेटेड है। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ अमेजोन पे लेटर लॉन्च को लेकर कि अमेजोन पे लेटर आ गया है। जो पहले अमेजोन पे ईएमआई था, उसमें अलग अलग ऑप्शंस के साथ अब आप उसको रिचार्ज और ग्रोसरी वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसकी पेमेंट 1 महीने बाद कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। और जो अमेजन पे ईएमआई का जो पहले से ऑप्शन था जिसमें आप चीजें किश्त पे ले सकते थे, ईएमआई पे ले सकते थे, वो अभी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा था कि सर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको पता है कि जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें मेरे को अमेजन पे लेटर का ऑप्शन मिला हुआ है, तो उससे मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो मैं 2 दिन से यही ट्राई कर रहा था कि मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट हो जिससे मैं अप्लाई कर सकूं, क्योंकि मैं अपना दोबारा अकाउंट अपने ही नाम से दूसरा बना के करूंगा तो उसमें रिजेक्ट हो ही जाना है, तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपने अकाउंट से बना के दिखाऊं और वो रिजेक्ट ही हो जाए बाद में। तो इसलिए मैंने एक नया दूसरा नंबर मैंने लिया और मैंने उससे बनाने की कोशिश की है। अब वो रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं बस इसीलिए किया है कि जो पूरा प्रोसीजर है उसमें जो जो चीजें करनी चाहिए आपको वो मैं बताऊंगा। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आपको मिल ही जाएगा, बट मैं ये आपको इंश्योर कर दूंगा कि मैं कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए वो आगे वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें अमेजन पे लेटर या अमेजन पे ईएमआई के लिए हमको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देखा आपने, ये मेरा अमेजोन का ऐप है। आपको पता है कि मेरे पास जो मेरा एक्चुअल जो मेरा अमेजोन है उसमें मेरे को अमेजन पे लेटर मिला हुआ है। तो ये मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है, उसकी आईडी है। तो मैं यहाँ पर इसमें आपको दिखाऊंगा। ये इसमें केवाईसी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा। तो मैं इनकी इस आईडी में चेक करूंगा कि हमें अमेजन पे लेटर कैसे मिलेगा और उसी की हेल्प से आप भी समझ पाएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें आपको याद रखनी है। मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अमेजन पे लेटर का। तो सबसे पहले आपको अमेजन पे लेटर आप नॉर्मल सा डाल दीजिएगा। अगर आप नहीं डालते हैं तो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन दूंगा उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल से पूरा प्रोसेस देखें तो आप गूगल पे अमेजन पे लेटर का ऑप्शन डालिएगा। और उसके बाद अमेजन नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो अमेजन को गूगल में डालिएगा अमेजन पे लेटर, तो इसमें आपको ये डिस्प्ले में शो होगा amazon.in हेल्प के ऑप्शन में अमेजन पे लेटर शो होगा। तो यहाँ से 2-4 चीजें हमें पहले समझनी होंगी, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमें दिक्कत हो सकती है। तो क्या है वो चीजें, सबसे पहले ये देखेंगे कि अमेजन पे की जो अवेलेबिलिटी है उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये किस किस के लिए अवेलेबल है। तो इसमें जो मैंने इसको पहले पढ़ चुका हूँ, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा कि ये इसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ मोबाइल से कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि लैपटॉप के थ्रू अमेजन पे का रजिस्ट्रेशन हो, तो वो नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल से होगा। और जो पे लेटर अमेजन पे लेटर है, ये एक्टिव अकाउंट के लिए ऐसा है कि अगर आपने 6-8 महीने से अकाउंट नहीं यूज़ किया है तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा। और इसमें अलग अलग है चीज़ें खरीदने के लिए। अब जैसे इससे आप गिफ्ट कार्ड नहीं खरीद सकते हो अमेजन का, ये नहीं कि आप ईएमआई से अमेजन पे गिफ्ट कार्ड खरीद के ऐड कर रहे हैं चीज़, वो नहीं कर पाएंगे आप गोल्ड नहीं खरीद सकते, गोल्ड से बनी चीज़ें नहीं खरीद सकते, अलग अलग है। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हमें ध्यान, इसमें कोई और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत अलग चीज़ है कि 1 मंथ में इतने में इतना खरीद सकते हैं, ये नहीं। इसमें जो बताने लायक था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अमेजन पे लेटर क्या है ये आपको पता ही है कि 3 से 12 महीने तक की ईएमआई आपको मिलती है। इसके बेनिफिट्स पता है कि क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो भी चीज़ों को ईएमआई पे खरीद सकते हैं, ये सब है। अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, वो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो पहली बात, आपका केवाईसी होना पड़ेगा। अमेजन ईएमआई अगर आपको लेना है, अमेजन पे लेटर आपको लेना है, तो आपको केवाईसी करानी पड़ेगी। केवाईसी के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए सिलेक्टेड बैंक से, जो इनकी ट्रांजेक्शन ईएमआई, जैसे आपको जब आप इसमें एनरोल करोगे तो आपकी ईएमआई कटेगी किसी के थ्रू, समझ रहे हैं आप कि आपने लोन लिया। तो अब कभी कभी क्या होता है, जो NACH नैच के थ्रू पेमेंट करती है, ई नैच के थ्रू, तो आपका बैंक उसमें लिंक हो जाता है।
तो डायरेक्ट ईएमआई कट सकती है। आप पहले भी पे कर सकते हो, लेकिन इन ज़्यादातर केसेस में वो बैंक से कटती है। तो उसके लिए कोई बैंक होना चाहिए जो फर्दर ये ऑप्शन देगा अमेजोन को, क्योंकि कैपिटल फ्लोट के थ्रू ये लोग अमेजोन पे लेटर या अमेजोन पे ईएमआई वो करते हैं। और 18 से ज़्यादा का होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए आपको यहाँ पे एनरोल करने से पहले। रजिस्ट्रेशन में अब स्टेप 1 पे देखेंगे। जब हम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या बोलेगा, चूज योर प्रेफर्ड केवाईसी मोड। और उसके बाद दूसरे में अगर एग्जिस्टिंग केवाईसी है तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर केवाईसी आपको ओटीपी के हिसाब से करानी पड़ेगी। और केवाईसी करने के बाद याद रखिए, अगर आपका अमेजोन केवाईसी नहीं है तो आपको अमेजोन पे लेटर किसी भी हाल में नहीं मिलेगा जब तक आप केवाईसी नहीं कराएंगे। उसके बाद आपको डिटेल्स वेरीफाई करानी पड़ेगी, पैन कार्ड की 4 डिजिट्स आपको देनी पड़ेगी, वो आगे हम देखेंगे। और उसके बाद एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पूरा ऑप्शन है, इसको हम धीरे धीरे देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये पूरा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया है। तो अब हम लोग रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम रजिस्ट्रेशन की तरफ जब यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट मेरा अमेजोन ऐप खुलेगा। आई होप मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये डैशबोर्ड में ओपन हो रहा है अमेजोन पे ईएमआई। तो ये जब तक ओपन होता है तब तक हम वेट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरे को लॉगिन करना पड़ा फिर से, और लॉगिन करके ओटीपी उन्होंने दोबारा, क्योंकि आप नई उससे जाते हैं तो आपको ओटीपी वगैरह डालने के बाद पूरा ऑप्शन आया। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका केवाईसी नहीं है, मैंने आपको 2 चीज़ें बेसिकली बताई कि अगर आपका केवाईसी नहीं है, आपने केवाईसी डिटेल अपडेट नहीं की है, तो यही चीज़ होगा जो यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली मेरा केवाईसी अपडेट है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो आईडी है, जिस आईडी के थ्रू मैंने अमेजन पे लेटर लेने की कोशिश की, इस पे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं। ये ज़्यादा पुराना अकाउंट नहीं है, पुराना है लेकिन इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है। जो मेरा मेन अकाउंट है उसको मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे उसमें ऑप्शन अमेजन पे लेटर का काफ़ी 1-1.5 साल पहले, मेरे को 2 साल पहले लगभग मिल गया था। यहाँ पे क्या है कि मेरा जो ऑर्डर्स वगैरह है वो भी ज़्यादा नहीं है, मैं इसको कम यूज़ होता है ये, तो मेनली रिचार्ज के लिए ही यूज़ हुआ है ये, और शॉपिंग वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि इस अकाउंट में डायरेक्ट इसने बोल दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। तो आपके साथ भी ये होगा अगर आपका अकाउंट पुराना नहीं है। आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए, पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो वही अकाउंट थोड़ा पुराना होना चाहिए गाइस, तो उसी के बाद ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी नहीं है इस अकाउंट में ज़्यादा, जिस वजह से वो जो आपने देखा कि नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। यहाँ पे केवाईसी चेक कर लेते हैं कि केवाईसी का क्या है। तो केवाईसी भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे ये केवाईसी आप ज़रूर करा लीजिएगा, इसके बिना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें क्या है, टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग अभी टेम्परेली अभी हो नहीं रहा है, केवाईसी भी नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा टाइम तो रुकना पड़ेगा आपको गाइस। थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मैंने वीडियो आप लोगों को कहने पे बना दी है, लेकिन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से आपको क्या करना है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा अभी, लेकिन हो सकता है ज़्यादातर आप लोगों का वो रिजेक्ट हो जाए, तो फ़ायदा नहीं है, अभी रुक जाइए, पहले अपना केवाईसी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ी ईएमआईज दिखा लीजिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखा रहा है, चेक ईएमआई ऑप्शन, अगर इस पर भी मैं क्लिक करूँगा तो नो कॉस्ट ईएमआई है, तो बजाज फिनसर्व वगैरह के लिए है, इनका अभी अलग नहीं ऑप्शन है। और जस्ट मनी से भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको पता हो, और अमेजोन का आईसीआईसीआई पे क्रेडिट कार्ड उससे भी कर सकते हो, जो मुझे भी नहीं मिला है गाइस। मैं इतना यूज़ करने के बावजूद भी मेरे को जो अमेजोन का पे का आईसीआईसीआई जो कार्ड है वो मेरे पास नहीं है। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास, वो ओपन हो सकता है। बस मैंने जो आपको बताया कि आपको प्रोसेस क्या करना है और चीज़ें क्या करनी है, वो उसका ध्यान देना है आपको। तो गाइस ये वीडियो था आपका, तो जो मैंने प्रोसेस बताया कुल मिला के आपको लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो यूज़ करो। अदरवाइज़ गूगल में डालो अमेजन पे लेटर रजिस्ट्रेशन, तो उसमें हेल्प का पेज ओपन होके आया था, आपने देखा, तो उस पेज पे जाके आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे जाना है, उससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो।
तो गाइस आपने मेरे प्रोफाइल में देखा था कि मेरे को अमेजन पे लेटर का ऑप्शन नहीं मिला दूसरे वाले में। तो अगर बाय चांस आपके में ये नहीं आता है, आपके में एलिजिबल दिखा देता है या आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके बाद एक प्रोसेस और आता है कि आपको बैंक, क्योंकि जो ईएमआई है वो किसी बैंक से कटनी है, तो आपको फर्दर आके जाना होगा और आपको आपके बैंक से लिंक करना होगा आपके अमेजन के अकाउंट को। और जब आप लिंक करेंगे तो आपको हो सकता है बैंक का एटीएम, इन मोस्ट केसेस आपको एटीएम कार्ड, जो एक्टिवेट एटीएम कार्ड है वो आपका, मेरा एसबीआई था, जब मैंने अपने पहले अकाउंट में एक्टिवेट किया था तो मेरा एसबीआई कार्ड पूछा गया था, अकाउंट नंबर पूछा गया था, अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स पूछी गई थी, फिर एक ओटीपी आया था और उससे मेरा अकाउंट लिंक हो गया था ई केवाईसी के, सॉरी ई नैच के फॉर्म से। मतलब आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, जो अब भीम के ऑप्शन में आपको मिल जाता है। भीम में आप इस तरह से ईएमआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से ऐसे ऐप हैं वो भी ये करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू, जैसे अगर आप क्रेडिट भी यूज़ करते हैं या आप जस्ट मनी यूज़ करते हैं, जस्ट मनी में कभी कभी आपको दोबारा से केवाईसी करना होता है या दोबारा से आपको प्रोसेस करना होता है, तो आपको आपके बैंक अकाउंट से उसको लिंक करना होता है या फिर इनकम प्रूफ या ये सब डालना होता है। तो वो डालने का प्रोसेस भी आएगा अगर आपका एक्टिवेट दिखाता है। जैसे हम लोगों का नॉट एलिजिबल दिखाया, आपको एलिजिबल दिखाता है, तो आपको फर्दर बैंक उसके बाद लिंक करना पड़ेगा। बैंक लिंक करने के बाद मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटे में आपका जो अमेजन पे लेटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आगे होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपका नॉट एलिजिबल के अलावा एलिजिबल दिखाता है, आपकी पेमेंट ईएमआई आ जाती है, तो आपको बैंक को लिंक करना पड़ेगा, जिससे आपकी चीज़ें खरीदने के बाद जहाँ से पेमेंट कटेगी वो पेमेंट आप बाद में खुद से भी कर सकते हैं 3 या 4 दिन पहले, तो वो बैंक से नहीं कटती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरा भी जो मेरा फ्रेंड का नंबर है ये, उस पर भी जो अमेजन पे लेटर का ऑप्शन है वो रिजेक्ट हो गया। रीज़न मैंने आपको बताया, केवाईसी हो सकता है, कुछ लोगों का केवाईसी रीज़न हो सकता है, कुछ लोगों का रीज़न ये हो सकता है कि उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो उतने ज़्यादा नहीं है, तो अमेजन को ऐसा लग रहा होगा कि अभी देना वर्थ इट नहीं है, मतलब दे नहीं सकते। क्योंकि मैंने बताया अमेजन खुद नहीं देता है ये, अमेजन किसी थर्ड पार्टी कंपनी से मिलकर करता है। जैसे अमेजन पे जो आईसीआईसीआई कार्ड है वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर किया, इसी तरह ये जो अमेजन पे लेटर है ये कैपिटल फ्लोट के साथ मिलके वो कर रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि जो डेटा चाहिए, जितने ट्रांजेक्शन चाहिए, जितना अमाउंट आपने खर्च किया हो उतना ज्यादा ना हो, आपका अकाउंट ज्यादा पुराना ना हो, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो इधर उधर भटकने से बेहतर मैं आपको बताऊं, अगर जिनका केवाईसी अभी नहीं हुआ है वो अप्लाई ना करें, क्योंकि पहले अप्लाई कर देंगे तो पहले रिजेक्ट बता देगा। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका फ्रेश अकाउंट है, आपने केवाईसी नहीं किया है, तो पहले आराम से केवाईसी कराइए, अपना पैन कार्ड अपडेट कराइए और ट्रांजैक्शन अच्छे करिए उसमें कुछ 1-2 महीना। उसके बाद रुकने के बाद जब आपका ट्रांजैक्शन थोड़ा अच्छा हो जाए उसके बाद अप्लाई करिए। देख लीजिएगा आपका 100% मैं कहता हूं कि आपका अमेजन पे लेटर कम ईएमआई, बेशक आपको 25,000 की लिमिट ना मिले, लोगों को इससे ज्यादा की भी लिमिट मिलती है, मेरे को 25 मिली, आ सकता है आपको 15 ही मिले, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लिमिट मिल जाएगी। तो जल्दीबाजी मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जल्दीबाजी करने से आपको अमेजन पे लेटर नहीं मिलेगा। हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको रुकना है, केवाईसी अपडेट करना है, जो उसमें मैंने आपको बताया, मेंशन किया, सबसे जरूरी केवाईसी है। केवाईसी कर लीजिए। अभी कोरोना की वजह से आपको पता ही है, लॉकडाउन है, जब चीजें नहीं डिलीवर हो पा रही हैं तो केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट नहीं आ पाएंगे। केवाईसी का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको केवाईसी कैसे करनी है ये आपको जानना है तो ये भी बता दूंगा कि 2020 में कैसे केवाईसी हो रहा है। मैंने 2018 में अप्लाई कर दिया था क्या कहते हैं अमेजन पे लेटर या अमेजन पे आईसीआईसीआई ईएमआई के लिए, आईसीआईसीआई में नहीं, अमेजन पे ईएमआई के लिए, थोड़ा फ्लो हो रहा है उसके लिए माफी चाहूंगा। तो घबराइएगा मत, जल्दीबाजी मत करिएगा, आराम से रुक जाइए, पैन कार्ड अपडेट करिए, केवाईसी अपडेट कराइए और थोड़ा समय अपना ट्रांजैक्शन अच्छा करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ये लिमिट मिल जाएगी। मुझे मिली है, आप लोगों को मिलेगी। कस्टमर्स को देने के लिए उन लोगों ने सब किया, ऐसा नहीं है कि स्पेशल कस्टमर्स को दे देते हैं या जान पहचान होती है, सब कुछ नहीं होता है। कोई ट्रिक भी काम नहीं करती, जितने ट्रिक बताने वाले हैं सारी वीडियो बेकार है। वो वीडियोस देखना है आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ कि वेट करिए, ट्रांजेक्शन अच्छा करिए और पैन कार्ड बनाइए। तो बताइएगा गाइस ये वीडियो कैसी लगी। मैं माफी चाहूंगा कि मैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करा के नहीं दिखा पाया, लेकिन मैंने आपको प्रोसीजर फिर भी बता दिया कि कैसे आप अमेजन पे लेटर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आगे कैसी वीडियोस चाहिए वो बताइए। मैं नया हूँ यूट्यूब में, तो मुझे सपोर्ट करिए। आपका व्यू और आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है।
तो इसी के साथ थैंक यू, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, गुड नाइट।